जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ जोर से बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमें अपने जीवन में थोड़ा सा समय अपने गुरु जी के साथ ज़रूर गुजारना चाहिए, बिताना चाहिए और उनके साथ बातें ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप घर में कितना ही काम क्यों ना हो, मगर उसे काम के बीच भी आपको अपने गुरु को याद करना चाहिए। आप जब खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, तब भी आप गुरु का सिमरन करोगे तो आपको गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे संगत जी। बस आपको अपने गुरु को सिमरन करना है। सिमरन कैसे करना है? आप जब खाना बनाती हो, तब रोटी बनाते वक़्त जो आप गुरुजी का मन जाप करेंगे, उसमें खाने में ना गुरुजी ब्लेसिंग दे देते हैं। जब हम मंत्र उच्चारण करते-करते खाना बनाते हैं और जब वो कभी खाता है तो उससे भी उनका मन शांत हो जाता है संगत जी। उससे भी उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आने लगता है। बस यही करना है हमें, अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखना है संगत जी। संगत जी, आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ, इसे ध्यान से सुनना। आंटी ने वो मुझे लिखकर भेजा है, मैं उन्हें लिखा उन्होंने है, मैं अपनी ज़ुबान में सुना रही हूँ। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है, बहुत बदल चुकी है और मेरे परिवार और सब चीज़ें सब सही होती चली गई हैं। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी धीरे-धीरे मेरे गुरुपा कहते थे कि जो तेरे नसीब में भी नहीं उसे भी मैं खींच कर ले आऊँगा। तो संगत जी, सच में गुरुपा ने जो मेरे नसीब में भी नहीं था वो भी मेरे गुरुपा ने खींचकर मेरे नसीब में बदल दिया है बिल्कुल से। ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है जो उन्होंने मेरे पर यह कृपा बरसाई। संगत जी, गुरुपा कहते थे सत्संग शुरू से शेयर किया करो। तो संगत जी, मुझे अपने गुरुपा से जुड़े 3 साल हो चुके हैं और जब मैं गुरुपा से पहली बार मिली तो मेरे हालात बहुत ख़राब थे, जिस वजह से मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा चुकी थी और मुझे लग नहीं रहा था कोई मेरे इन हालातों को सही कर सकता है। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। सब हँसती चीज़ें, खेलती चीज़ें सब बिगड़ने लगी और सारी चीज़ें ख़राब होती चली गई। समझ नहीं आता था कि इनसे पार कैसे पाया जाए। अंकल का यानी मेरे हस्बैंड का ऑफिस से छूट जाना, मेरा बीमार रहना, बच्चों में अनबन बने रहना, घर में गिल्ला क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ये तो सिर्फ आम नॉर्मल बात थी। घर में सुकून और शांति तो चली ही गई थी बिल्कुल से। समझ नहीं पा रही थी कि इतने हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था कि कैसे इन चीज़ों को पार किया जाए। तो संगत जी, सच कहते हैं गुरुपा, अपनी बातें किसी को दसिया ना करो। तो संगत जी, सच में मैं अपनी जो घर की बड़वाइयाँ करके सबको दसती थी, शायद उसी का ही नतीजा है कि आज मेरे घर परिवार को किसी की नज़र लग गई। एकदम से अच्छी खासा चलता अंकल की नौकरी छूट गई, कुछ दिक्कत आ गई उनकी कंपनी में जिससे उनको रिज़ाइन कर दिया गया। मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, बच्चों जो मेरे 2 बेटे हैं उनमें भी अनबनी बनी रहती है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। सिर्फ़ एक घर ही बचा है और जो घर में जो जुड़ा हुआ पैसा है, बस उसी से ही घर का खर्चा चल रहा है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मुझे किसी ने नहीं जोड़ा, मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा ने खुद से जोड़ा है। संगत जी, ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी, चलाते-चलाते मैं बहुत परेशान थी और अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शाम का समय था और मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई मेरी प्रार्थना सुन ले और अपने मंदिर से वो पूजा करके मैं हटकर काम वाम ख़त्म कर जब मैं फ़ोन चला रही थी तभी गुरुजी का
ब्लेसिंग मैसेज आया कि बेटा चिंता मत कर, अब मैंने तेरे सर पर अपना हाथ रख दिया है। संगत जी, ये पहला ब्लेसिंग मैसेज था जो मेरे को गुरुजी ने मेरे को दिया था। तो संगत जी, उस ब्लेसिंग मैसेज से लेके अब तक मेरे गुरुपा ने मेरी चीज़ें बहुत सही कर दी हैं, मेरे बहुत कर्म काटे हैं। तो संगत जी, आज ये भी समझ में आता है कि जब बुरे कर्म आते हैं तो जब बुरा वक्त आता है तभी अपनों की समझ में आती है। भाई जिसे मैंने पैसे कभी दिए थे वो आनाकानी करता है, देता नहीं। जिससे भी हमने रखा होप कि वो थोड़ी हेल्प करेगा, वो कभी कोई हेल्प नहीं कर रहा संगत जी, सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। तो संगत जी, सच में हम जब परेशान होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इष्ट, अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो संगत जी, सच में हम कोई भी रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, सिर्फ अपना गुरुपा ही अपने काम आते हैं। सिर्फ अपने गुरुपा पर विश्वास ही आपका दृढ़ निश्चय मजबूत करता है। संगत जी, बस गुरुपा की यही इच्छा से धीरे धीरे मेरा जब पहली बार मैसेज आया, मैं उस मैसेज को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि कौन है जो मेरी परेशानियों में मेरा हाथ दे रहे हैं। पैसे तो आते थे मगर मैं इतना इग्नोर कर देती। मैं धीरे धीरे मैंने गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलना सीख लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही जब वो मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है शायद ये मेरे भगवान का कोई संदेश है, या मुझे अच्छा लगता था वो ब्लेसिंग मैसेज पढ़कर। धीरे धीरे मैं गुरुजी को जानने लगी, उनके सत्संग आने लगे, मैं सत्संग सुनने लगी। मुझे पता चला गुरुजी हैं, ऐसा छतरपुर में बड़ा मंदिर है। तो संगत जी, इस तरह से पहली बार मैं अपने गुरुपा से जुड़ी। और सच में जब हम जुड़ते हैं तो शायद हम छोड़ दें, मगर जब गुरुपा हमें जोड़ते हैं तो हम चाहे छोड़ दें मगर गुरुपा कभी अपनी संगतों का हाथ नहीं छोड़ते संगत जी। ये संगत जी, बस यही गुरुपा की कृपा है। धीरे धीरे जब मैंने अरदास लगाना चालू करी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, फिर भी मैं बस एक आंटी बता रही थी बस गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में भी निकाल कर आप अरदास कर सकते हैं। तो संगत जी, बस मैंने वैसे ही किया, फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाला और उनसे ही अरदास करने लगी। जब मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती तब भी मैं अपने फ़ोन से गुरुजी का स्वरूप निकाल कर उनसे अरदास करने लगी कि गुरुपा, आप ही सब जानते हो, आप ही मेरी परेशानी जानते हो, आप सही करें। तो संगत जी, सच में उस दिन के बाद से धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से चेंज हुई कि समझ ही नहीं आता था कि किसी ने जादू की छड़ी फेर दी हो, सारे दुख गायब कर दिए हों। धीरे धीरे परेशानी भी आई, कष्ट भी आए, मगर कहते हैं ना, कुछ तो कष्ट हमें झेलने भी होते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे कर्म काटते हैं हमारे गुरुपा। ज़्यादा में नहीं, थोड़ा कष्ट देकर हमारे कर्म काटते हैं। तो संगत जी, ये जब मैंने पहली बार अरदास लगाई, उसके 1 हफ्ते बाद जैसे मैं अरदास लगाती रही, अंकल को एक इंटरव्यू के लिए उन्होंने वेबसाइट पे अपना वो डाल रखा था, तो उसी से इंटरव्यू का मैसेज आया, जिससे अंकल ने उस पर गए और पहले से भी अच्छी जगह उनको नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिली और काफ़ी सैलरी भी बढ़कर मिली, जिससे मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुपा का। तब से मेरी आस्था और मेरे गुरुपा पर बन गई थी संगत जी, और जिस वजह से अब मैं अपने गुरुपा से बहुत ज़्यादा विश्वास और प्यार करती हूँ। संगत जी, धीरे धीरे मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ बड़े मंदिर गई मैं, पहले मैं अकेले ही गई बेटे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर। संगत जी, धीरे धीरे मैंने वहाँ लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके आए और वहीं पर मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। संगत जी, मेरे पास रेड और ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप, बहुत प्यारा स्वरूप मिला मुझे, जिसे मैं पाकर बहुत खुश हुई। मैंने फिर रास्ते में ही मैंने वीडियो देखी कि कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं, कैसे उनको विधि पर स्थापित, मैंने सेम उसी तरह से अपने बड़े बेटे से फूल वूल मंगाकर उनका स्वागत किया। उनके आने पर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उनकी अच्छे से स्वागत किया। संगत जी, ये तो मेरे गुरुपा की कृपा थी कि गुरुपा मेरे घर आए और मेरे घर को, और संगत जी, गुरुजी का मैं जल प्रसाद अपने दोनों बच्चों को देती हूँ, जिससे धीरे धीरे उनका भी माइंड पढ़ाई में लगने लगा है। अब आपस में लड़ाई झगड़ा करना उन्होंने बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे उनमें भी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी है।
और ये तो मेरे गुरुपा की कृपा है। और मेरा छोटा बेटा जब से मेरे साथ बड़े मंदिर गया है, वो भी गुरुजी को बहुत मानने लगा है। उसने कहा कि माँ, मैंने एक बात मांगी थी जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, मैंने एक अरदास की थी और वो अरदास मेरी पूरी हो गई। भले उसने मुझे वो अरदास नहीं बताई, मगर उसका तब से वो मेरे से भी ज़्यादा गुरुपा की सेवा करने लगा है संगत जी, जिससे धीरे-धीरे चेंज होने लगा है। और घर का माहौल जो नेगेटिविटी रहती थी घर में, लड़ाई कलेश, धीरे-धीरे सब ख़त्म हो गया है। यह मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अब सब चंगा हो गया, आप शुक्राना कर दे, शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। आंटी जी, इसे मैं लिखकर भेज रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोलकर अपनी लैंग्वेज में इसे बता सकूँ। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, ये था एक आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। ऐसे ही मैं सत्संग और लेती आऊँगी। संगत जी, आप देखो ना, जब हम परेशान होते हैं ना, तो गुरुपा हमें बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं, क्योंकि हम परेशानी में सब मोह माया को छोड़कर सिर्फ अपने गुरु के ध्यान में लगते हैं। तो संगत जी, क्यों है ऐसा? हम परेशानियों में ही क्यों याद करते हैं? हम खुशी-खुशी क्यों नहीं याद करते अपने गुरु को? तो संगत जी, हँसते मुस्कुराते हुए खुशी-खुशी अपने गुरुपा को याद करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।